नमस्कार, स्वागत है आपका फ़तेह एसएससी कोचिंग में। मैं मोहित आप सभी को रोजगार विद अंकित की ये मैथ की बुक है, जो आज से 1 महीने के लिए मैं इसे लगभग रोज़ प्रत्येक एक चैप्टर के हिसाब से हल करवाऊँगा, जिससे एसएससी जीडी के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और हम जैसा कि आज दिख रहा है बोर्ड मास के हिसाब से हम सरलीकरण हल करेंगे और उसे समझेंगे। और प्रतिदिन इसी तरह हम एक वीडियो नाइट में या सुबह में डाल दिया करेंगे और आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है बोर्ड मास BODMAS। बी का मतलब है वेक्टर, यानी जो ब्रैकेट के निशान होते हैं उन्हें हल करना पहले। उसके बाद O फॉर ऑफ है, जिसमें का और इस तरीके शब्द आएंगे तो उन्हें हल करना। D फॉर डिवाइड, यानी हमें भाग करनी है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें गुणा करनी है। A फॉर ऐड, हमें जोड़ना है। S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी हमें घटाना है। इसी तरह से हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है इसमें 25 ऑफ लिखा हुआ हो सकता है, का लिखा हुआ हो सकता है हिंदी में। 4 - 30, फिर प्लस ब्रैकेट का निशान है हमारे पास 2⁻² और प्लस 18। इसे हल करना है। तो इसे देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि ब्रैकेट हल करना है, लेकिन अगर कहीं प्लस माइनस है उससे पहले हमारे कुछ है तो उससे वो भी हल कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 25 ऑफ का मतलब गुणा 4 - 30। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसे हल करेंगे, ना कि हम बाहर की और अंदर की चीज़ जोड़ दें। तो इसे 2⁻², यानी इसका मतलब होगा हमारा 4 और प्लस का निशान है 18, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 22। अब हमारे पास 25 चौका 100 -30 प्लस 22, प्लस के दोनों जोड़ देंगे यानी हमारा हो जाएगा 122 -30। घटाएंगे, हमारा आंसर होगा 92। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है और किताब में हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बीच बीच में हम क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे, जिससे जो हमारे एक जैसे सवाल है उन्हें आप प्रैक्टिस करें घर पे। जैसे ये सवाल है, हम इसे हल करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले है ब्रैकेट, तो हम बार बार लाइन ना बढ़ाकर यहीं पर थोड़ा थोड़ा मन में हल करेंगे तो हमारे अगर ले हाँ वो ले ले शुरू से फिर से क्यों हैंग हो गई? फोन हैंग हो गया। तो हम ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को मन में कुछ हल करेंगे और कुछ लिख के करेंगे। अगर जो हम एक ही तरह लिखते रहे तो हमें इतना समय पेपर में नहीं है। इसी प्रकार सबसे पहले हमारा काम है ब्रैकेट हल करना। तो 2 और 3 5, यानी हम इतना काम तो कर ही सकते हैं मन में। 5 हो गया। ऑफ का मतलब है गुणा, तो 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 30/6 गुणा ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, फिर माइनस और 3 दूनी 6, 6 की 12 में गुणा हो जाएगी, 12×6 = 72। अब हम सबसे पहले हमने किया है कि हमने ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारा बोर्ड मास में है डिवाइड। तो हम पहले 6 से 30 को भाग करेंगे, या इसे पलट सकते हैं, गुणा बन जाएगी हमारा 1/6 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम भाग भी कर सकते हैं। 6 से हमारे कितने हो गए, 6 पंजे 30, तो 25 पंजे अब क्या हो जाएगा 125 - 72। अब घटा देंगे इसे,
तो 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गया 5। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। हम एक बार और समझ सकते हैं इसे। हमने क्या किया, यहाँ मन मन में इन दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया ये 5। ऑफ का मतलब हमें पता ही है कि हम पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से इसे हल करेंगे, इसका मतलब होता है हमारा गुणा। तो 5 पंजे 25 लिख दिया हमने। डायरेक्ट हम इस 25 की 6 में गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बोर्ड मास के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइड पहले है। तो 6 से हम इसलिए हमने यहाँ भाग किया। 6 से 5 बार डिवाइड हो गया और 5 की फिर हमने 25 में गुणा की तो 125 आया। इधर हमने क्या किया था, 3 दूनी 6, पहले ब्रैकेट हल करा, 3 दूनी 6 और 6 की 12 में गुणा करी, 72 आ गया। 125 में से हमारे 72 घटा दिए तो हमारा 53 आंसर आ गया। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल लिख चुके हैं, अब हम इसे हल करके देखते हैं। तो हम इसे यहीं पे सोच सकते हैं कि भाग का मतलब हमारा होता है, बटे का निशान भी लगा सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2। तो हमारा अब हो जाएगा, इतना हो गया ये हमारा 1/2। 1 में जोड़ देंगे तो 2 ही का ना 2 और 1 3। तो इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। 3/2 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमारी फिर से भाग का निशान है, यानी हमारा इस तरीके से आ जाएगा 1/1 प्लस 1। और भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो हमारी ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी 2/3 हो जाएगा। अब हमारा ये 1 की इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 ही है, तो 3 ही का ना 3 और 2 हमारा फिर से क्या बनेगा 5/3। अब हम फिर से इसे हल करेंगे तो 1, अब ये सारा अंदर का हल किया हमने तो 5/3 बना, और 1 इस भाग को फिर से हम गुणा में बदलेंगे और इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा 3/5। तब हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक बार और समझ सकते हैं हम ब्रैकेट्स के सबसे अंदर वाली चीज़ पहले हल करेंगे, और हमारा पहला भाग होगी तो 1/2 है, तो इसका मतलब हमारा 1/2। 1/2 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 2 ही का ना 2 और 1 3/2। इस तरीके से हम यहाँ तक हमने लिख दिया 1, और भाग को हम जब गुणा में चेंज करेंगे तो उससे अगली जो संख्या है वो हमारी पलट जाती है, यानी 2/3। 3/2 था तो 2/3 हो गया। फिर से हम 3 ही का ना 3 और 2 5, 5/3 हुआ। फिर ये 1 हमने ऐसे लिख दिया, भाग को फिर चेंज किया हमने, और भाग को हम जब हम गुणा में चेंज करेंगे तब हमारी ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी 3/5। अब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/5। अब करेंगे हम, अब हमारा अगला सवाल है, ये भिन्न का है। यह है 1/3 प्लस 6/7 भाग 6/3 प्लस 8/9, ये माइनस 3/2/3 और गुणा 4/3। तो सबसे पहले काम है, जब हमारा ब्रैकेट ना हो तब देखेंगे हम भाग गुणा और प्लस या माइनस है, तो सबसे पहले हमारी होगी भाग। और भाग हम चेंज कर सकते हैं, जब भाग हो हमारी तो उसे गुणा में चेंज कर सकते हैं, और हमारी उससे अगली सेम पास वाली संख्या चेंज हो जाएगी, हमारी हो जाएगा 6। अब हम जब गुणा करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 प्लस यहाँ हमारा बचेगा 3/7 प्लस यहाँ 8/9, और इन दोनों की गुणा होगी 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। अब हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और दोनों सेम संख्या है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी घटेंगी तो 0 प्राप्त होगा।
इसी प्रकार अब हम यहाँ देखेंगे 7 का ना 7 और 3 तिया 9 और नीचे की गुणा कर देंगे। 7 तिया 21 और 3 का ना 3 तिया 9 और 7 का ना 7, 9 और 7 हमारा हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर है। कन्फ्यूज हो गया भाई सवाल। अब जैसे कि हम सवाल करते आ रहे हैं, अब अगला सवाल हमने लिखा है तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। 5 का ना 5 और 2 तिया 6, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 5/6 और तुरंत उसके पास में है ऑफ, तो इसका मतलब गुणा, तो इसे भी हल कर लेंगे यहाँ 12/5। उसके बाद प्लस है माइनस है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 5 से 5 हमारा कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक केवल कितना प्राप्त हुआ 2। तो हम इस 2 को रख देंगे बस, यहाँ दोनों प्लस हैं तो 8 और 3 कितना हो गया हमारा 11, और यहाँ हमारा माइनस है, इस सारे को हल करके क्या है हमारा 2, तो इसे लिख दिया हमने। अब यहाँ हमारा फिर से गुणा का निशान है तो हम करेंगे इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 3 से हमारा 3, तो हमारा बचा हमारा 1/2 प्लस 1/2। 11 में से 2 घटा सकते हैं हम, तो हमारा बचेगा 9 प्लस 1/2 और इसका मतलब होगा 9 सही 1/2, या हमारा आंसर हो सकता है 9 दूनी 18 और 1 19/2। ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। एक बार और समझ सकते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ ब्रैकेट है तो इसे ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे, तो हमारा गुणा है तो गुणा किया हमने 5 का ना 5 और 2 तिया 6। तभी हमने ब्रैकेट के पास में देखा ऑफ, यानी इसका मतलब गुणा है, तो हम पहले गुणा करेंगे, तो 5/12 हमने लिखा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 12 हमारा 2 हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्व किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 और 3 दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, और 8 और 3 हमारा 11 हुआ। इतने का हमें 2 मिला था तो हमने 2 लिख दिया, और फिर प्लस के बाद हमने देखा कि यहाँ गुणा है तो इन दोनों की गुणा होनी चाहिए, और जब गुणा होती है तो ऊपर और नीचे की संख्या आपस में कट सकती हैं, तो 4 से हमारा 8 2 बार डिवाइड हुआ, और 3 से हमारा 3 बार 1 बार चला गया, तो 1/2 प्राप्त हुआ। अब 11 में से 2 घटा सकते हैं, 9 बचा, और 1/2 दोनों जुड़ गए। हम 9 सही 1/2 लिख सकते हैं या 19/2 लिख सकते हैं।